देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाफ कुर्सी बना लिए हैं। अभी इस दूसरे साइड में देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच दिए। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से हाफ कुर्सी बनाए। देखिए यहाँ पर भी 14 हाफ कुर्सी बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाफ कुर्सी बना लिए। अभी यहाँ पर फिर से 3 चेन और फिर इसी जगह में फिर से 2 क्रोशी, तो हाफ कुर्सी फिर से इस साइड में भी इसी तरह से 14 हाफ कुर्सी बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जॉइंट किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए इस 14 क्रोशी में यहाँ पर जॉइंट करना है। देखिए अभी फिर से इस येलो कलर में हाफ क्रोशिया दे रही हूँ। एक एक हाफ क्रोशी में एक एक हाफ क्रोशी बनाना है। जिस तरह से पहले बनाई उसी तरह से ये लाइन इसी तरह से बनाना है। देखिए देखिए एक एक हाफ क्रोशी में एक एक हाफ क्रोशी बना रही हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से बनाए 4 हाफ क्रोशी, यहाँ पर 4 हाफ क्रोशी बनाना है। देखिए अभी ये चेन आ गए हैं तो यहाँ पर फिर से 4 हाफ क्रोशी बनाना है। 2 हाफ क्रोशी बनाने के बाद 3 चेन और फिर इसी चेन में फिर से 2 हाफ क्रोशी, फिर से हाफ क्रोशियों में एक एक हाफ क्रोशी बनाना है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से बनाए उसी तरह से ये लाइन बनाना है। यहाँ पर येलो से बनाने के बाद फिर व्हाइट से बनाना है, फिर येलो से बनाना है, फिर व्हाइट से बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर 6 लाइन बनाए। इसी तरह यहाँ पर 6 लाइन बनाना है। इस साइड में बनाने के बाद फिर इस साइड में भी 6 लाइन ऐसे ही बनाना है। देखिए मेरे बाल गोपाल का कुंच तैयार हो गए हैं। तो देखिए अभी इस तरह से पूरा बना लिए हैं। इस तरह से पहले इस लाइन से बनाए हैं, फिर इस साइड में इसी तरह से बनाए हैं। इस यहाँ पर जिस तरह से बनाए उसी तरह से एक ही प्रोसेस से पूरा बना लिए हैं। अभी देखिए व्हाइट कलर को इस तरह से व्हाइट कलर को लेना है और इस तरह से एक हाफ क्रोशी, फिर एक क्रोशी, फिर एक डबल क्रोशी, फिर एक क्रोशी,
फिर एक हाफ क्रोशी देने के बाद देखिए 1 2 3 नंबर हाफ क्रोशी में इस तरह से स्टिच देना है। फिर दूसरे देखिए दूसरे लूप में एक फिर से एक हाफ क्रोशी दिए, हाफ क्रोशी नहीं, यहाँ पर इस तरह से धागे लेकर हाफ क्रोशी देना है। 3 धागे एक साथ निकालना है, फिर एक क्रोशी बनाना है, फिर एक ट्रिपल क्रोशी बनाना है, फिर एक क्रोशी, फिर एक बार हाफ क्रोशी, फिर देखिए 2 हाफ क्रोशी छोड़ के 3 नंबर हाफ क्रोशी में एक स्टिच, फिर देखिए फिर दूसरे हाफ क्रोशी में फिर से एक हाफ क्रोशी। तो देखिए इसी तरह से ये लाइन बनाना है पूरा। देखिए ये पंचों हो गए हैं कान्हा जी के, पूरा बना लिए हैं लेस। देखिए दोनों साइड से एक जैसे ही हैं। अभी इसके कैप भी बना रही हूँ। देखिए पहले एक मैजिक नॉट, फिर 3 चेन बना रही हूँ, लेकिन इसे काउंट नहीं करना है। यहाँ पर इसे छोड़कर 20 क्रोशियां बनाना है। 1 2 3। देखिए इस चेन को छोड़कर सिर्फ एक क्रोशिया ही 20 क्रोशियां बनाना है। देखिए यहाँ पर 20 क्रोशिया बना लिए हैं, इस चेन को छोड़ के 20 क्रोशिया बना लिए हैं। अभी इस धागे को इस तरह से खींच के छोटा करना है। देखिए इस तरह से। अभी देखिए इस चेन को नहीं बल्कि इस क्रोशी को, इस क्रोशी में एक स्टिच देना है, फिर 3 चेन लेना है। इस चेन को काउंट नहीं करना है। अभी इसी जगह में एक क्रोशी बना लिए। अभी दूसरे क्रोशी में 2 क्रोशी बनाना है, फिर तीसरे क्रोशी में एक क्रोशी बनाना है, चौथे क्रोशी में 2 क्रोशी बनाना है। तो इसी तरह से एक क्रोशी में एक क्रोशी और एक क्रोशी में 2 क्रोशी बनाना है। एक क्रोशी में एक क्रोशी और दूसरे क्रोशी में 2 क्रोशी। तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है। देखिए ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पर 30 क्रोशी आ गए हैं। अभी देखिए इस चेन को छोड़ के इस क्रोशी में इस तरह से स्टिच करना है। फिर से 3 चेन लेना है और इसे काउंट नहीं करना है। तभी 30 क्रोशियों में 30 क्रोशियां ही बनाना है। लेकिन हमें यहाँ पर 36 क्रोशियां लेना है, लेकिन यहाँ पर अभी 30 क्रोशी के ऊपर से 30 क्रोशी बनाना है। दूसरे लाइन में 6 क्रोशी बनाना है। देखिए यहाँ पर एक एक क्रोशी में एक एक क्रोशी बना रही हूँ। तो देखिए ये लाइन बनाने के बाद इस तरह से आ गए हैं। तभी फिर से देखिए 30 क्रोशी में 30 क्रोशी बना लिए हैं। तभी इस चेन को छोड़ के इस क्रोशी में इस तरह से स्टिच करना है। फिर 3 चेन, फिर से इसी जगह में एक क्रोशी, 2 3 और ये 4 क्रोशी बनाने के बाद देखिए 4 क्रोशी के ऊपर से 4 क्रोशी, 5वें क्रोशी में 2 क्रोशी। इस लाइन में 6 क्रोशी लाना है तो 36 क्रोशी आ जाएंगे। देखिए अभी फिर से 4 क्रोशी में 4 क्रोशी,
फिर 5वें क्रोशे में 2 क्रोशे। तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है पूरा। देखिए ये लाइन बना लिए हैं, 36 क्रोशे आ गए हैं। अभी फिर से देखिए इस चेन को छोड़ के इस क्रोशे में वह फिर से स्टिच दिए, फिर से 3 चेन और इस चेन को नहीं लेना है, इसी लूप में फिर से एक क्रोशे। तो यहाँ पर देखिए एक एक क्रोशे में एक एक क्रोशे बनाना है इस लाइन में। देखिए इस क्रोशे में और बढ़ाना नहीं है, सिर्फ एक एक क्रोशे में एक एक क्रोशे बनाना है इस लाइन में। देखिए ये लाइन बना लिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइन बना लिए हैं और ये 10 नंबर लड्डू गोपाल के कैप बना रही हूँ। तो देखिए साइज ठीक है। अभी ये चेन छोड़ के इस क्रोशे में फिर से स्टिच दे रही हूँ। फिर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी धागे में देखिए इसी चेन में 2 क्रोशे बनाना है। फिर दूसरे क्रोशे में भी 2 क्रोशे बनाना है। अभी एक एक क्रोशे में 2 2 क्रोशे बनाना है। ये लाइन इसी तरह से बनाना है, एक क्रोशे में 2 2 क्रोशे बनाना है। देखिए ये लाइन पूरा बना लिया है इस तरह से। अभी फिर से चेन को छोड़ के इस क्रोशे में स्टिच दे रही हूँ। फिर 3 चेन, फिर इसी चेन में देखिए एक क्रोशे, अभी दूसरे क्रोशे में 2 क्रोशे, फिर तीसरे क्रोशे में 1 क्रोशे, फिर चौथे क्रोशे में 2 क्रोशे। तो इसी तरह से एक क्रोशे में एक क्रोशे बनाना है, दूसरे क्रोशे में 2 क्रोशे बनाना है इस लाइन में इस तरह से। देखिए एक क्रोशे में एक क्रोशे बना रही हूँ और दूसरे क्रोशे में 2 क्रोशे बना रही हूँ। तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है। तो देखिए ये बना लिए हैं और यहाँ पर स्टिच दे दिए और इस ऊल को कट कर दिए। अभी देखिए इस तरह से बना लिए। अभी व्हाइट कलर को ऐड कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। देखिए एक चेन बना लिए। अभी इस धागे को इस साइड से लेना है, इसे इस साइड से बनाना था लेकिन इस साइड से नहीं बल्कि उल्टे साइड से बना रही हूँ। देखिए ये डिजाइन, देखिए एक चेन छोड़ के इस दूसरे चेन में क्रोशे को लेना है और इस तरह से धागे को लेना है। फिर एक चेन, फिर से दूसरे चेन में एक चेन को छोड़ के दूसरे चेन में इस तरह से बनाना है। फिर से एक चेन, फिर से इस तरह से देखिए। देखिए एक एक क्रोशे छोड़ के दूसरे क्रोशे में इस तरह से देखिए ये डिजाइन बनाना है। ये पीछे से लेना है, एक क्रोशे छोड़ना है, दूसरे क्रोशे में बनाना है। देखिए एक क्रोशे छोड़ रही हूँ, मैं दूसरे क्रोशे में इस तरह से बना रही हूँ। तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है। देखिए ये लाइन बना ली है पूरा। अभी यहाँ पर फिर से एक लाइन बनाना है। देखिए व्हाइट कलर ले रही हूँ इस तरह से। देखिए ये 2 लाइन को छोड़ के यहाँ पर ऊपर में जो क्रोशे है इस क्रोशे में देखिए इस तरह से स्टिच देने के बाद अभी दूसरे क्रोशे में इस तरह से चेन स्टिच देना है। देखिए एक एक क्रोशे में एक एक क्रोशे देना है।
चेन चेन स्टिच देना है, एक एक चेन देना है और एक एक स्टिच देना है। इस तरह से पूरा लाइन बनाना है। देखिए एक कैप बना लिए हैं पूरा, देखिए इस तरह से। तो इस ड्रेस का एक कैप बना लिए हैं। अभी इसके पाजामा भी बनाना है, दूसरे वीडियो में वो भी बनाने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।